बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स ब्लूम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, उसके 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी। पहले के अंदर बताया गया 10 बल्ब्स हैं, 60 वाट हर एक की पावर है यानी अकेले की, और 5 आवर डेली इस्तेमाल होता है। उसके बाद 4 फैंस यानी 4 पंखे बताए गए हैं और वो 10 आवर डेली इस्तेमाल होते हैं और उनका जो पावर है 75 वाट है। फिर एक टीवी है जिसकी पावर 100 वाट है और वो 5 बार रोज़ाना इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर 1000 वाट है, वो 2 घंटे रोज़ाना चलती है। उसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी यूनिट प्राइस 4 रुपये है और मंथली बिल कैलकुलेट करना है और 1 मंथ 30 डेज़ का बता दिया गया है। अब हमारे पास सवाल का जो गिवन डेटा है उसके अंदर हमने लिखा है नंबर ऑफ़ बल्ब्स 10, पावर 60 वाट, 5 आवर डेली इस्तेमाल होता है। फिर फैंस 4 पंखे, हर एक पंखे की पावर 75 वाट, 10 आवर डेली इस्तेमाल होता है। एक टीवी है उसकी पावर 100 वाट है और उसका टाइम जो 5 आवर है। एक इस्त्री है उसकी पावर 100,000 वाट है, 2 घंटे डेली इस्तेमाल होती है। और उसके बाद यूनिट प्राइस 4 रुपये है। फाइंडिंग डेटा हमारे पास क्या है, मंथली बिल। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास बेटा जो मंथली बिल का फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे बी यानी बल्ब का बिल प्लस बी एफ फैन का बिल प्लस बी टीवी का बिल प्लस बी आई इस्त्री का बिल, और इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। तो अब हम पहले बल्ब का बिल बी इज इक्वल टू पावर इन वाट, टाइम इन आवर्स इनटू यूनिट प्राइस ओवर 1000 ओवर 1000। अब हमारे पास पावर जो है 60 है, टाइम जो है 5 आवर है और यूनिट प्राइस 4 है ओवर 1000। इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि 10 बल्ब थे। इसको मैं 30 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि महीना था। अब क्या करना है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो और ये वाले ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा 30 ज़रबे 12, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, यानी 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बल्ब का बिल आ जाएगा वो RS 360 आ जाएगा। उसके बाद हमने बिल कैलकुलेट करना है फैंस का BF पावर इन वाट इंटू टाइम इन आवर इंटू यूनिट प्राइस ओवर 1000। तो हमारे पास 4 इंटू 75 मतलब 4 पंखे हैं जिसमें हर एक की पावर क्या है 75 है। कितना इस्तेमाल होता है? 10 घंटे इस्तेमाल होता है और महीना 30 दिन का है और यूनिट जो है 4 रुपये है ओवर 1000। जब इन रकमों को, ऊपर वाले रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,60,000 ओवर 1000। ये कैंसल, तो ये भी बिल हमारे पास RS 360 आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास एक बल्ब का बिल आ गया, उसका तरीका ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद फैंस का बिल आ गया, फार्मूला सेम इस्तेमाल होना है। तो अब क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो मैं और 2 बिल मालूम करता हूँ। वो किस चीज़ के हैं बेटा,
वो हमारे पास होंगे किस चीज़ के, इस्त्री का और टीवी का। यानी बी हमारे पास जो है वो है 360 और BF वो भी 360 आ गया है। अब हमने BT मालूम करना है, यानी इस्त्री का बिल, टीवी का सॉरी, पावर इन वाट, टाइम इन आवर इनटू यूनिट प्राइस। क्या है? यूनिट प्राइस ओवर 1000। तो ये हमारे पास टीवी बेटा एक है और उसकी पावर 100 वाट है। वो कितना इस्तेमाल होती है? डेली 5 घंटे और 30 महीने का और 4 यूनिट का ओवर 100। ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 के साथ, तो 5 × 3 15, 15 × 4 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 रुपये। यानी हमारे पास टीवी का जो बिल आ गया है वो है RS 60। उसके बाद हमने मालूम करना है बिल किस चीज़ का? आयरन का। BI पावर इन वाट, टाइम इन आवर ओवर 1000 इंटू यूनिट प्राइस हमारे पास एक इस्त्री है वो 1000 वाट की है, 2 घंटे रोज़ाना चलती है और फिर 30 महीने का ओवर 1000 के साथ कैंसल। तो ये 2 × 30 60, 60 × 4 240। यानी हमारे पास BI जो आ गया है वो है RS 240। अब हमारे पास इस्त्री का बिल 240, उसके बाद टीवी का बिल 60, और अब हमने सबको जमा करना है। तो हमारे पास इक्वेशन A जो बन जाएगी उसका जवाब कुछ यूँ आएगा। हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। जो बल्ब का बिल है बेटा वो हमारे पास आया था 360, फिर बीच में जमा जो हमारे पास फ़ैन का बिल है वो भी आया था 360, फिर ये जमा हमारे पास जो टीवी का बिल आया है वो है 60, और आखिर में जो हमारे पास बिल है वो क्या है, किस चीज़ का है? वो है हमारे पास आयरन का बिल। तो अब हम जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो मंथली बिल है वो आ जाएगा RS 1020। उम्मीद काफ़ी है बेटा जी आपको क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में वेलकम।